Today's episode is all about seafood. We're starting with the cuisine of a small but famous village, Malwad in Maharashtra. It's renowned for its distinctive and spicy cuisine. And we are also going to explore fiery curries that come all the way from Mangalore in Karnataka. All right over here. Our country is gifted with probably the best coastline, and from that coastline comes a wonderful amount of seafood. That's what this episode is all about. It's about the seafood that Maharashtra and Mangalore give you in restaurants that are dotted all around the city of Mumbai. So come with me as we discuss, prepare and eat some really interesting seafood on this special seafood episode of The Foodie. Come along. So let's start off with the cuisine, which is the favorite seafood cuisine of all of Maharashtra, Malwadi cuisine, and for that I've come to Dadar, and the place is called Chaitanya, and that's exactly where we're going to be going. Come along. So with me is the housewife come master chef, if I may call her that, Surekha Walke. Namaskar. Kasa hai? Acha, now this place, Chaitanya, has become really famous for your seafood, your Malwadi seafood. तो ये जो मालवड़ी cuisine है, उसमें किस-किस प्रकार के फिशेस होते हैं? एक्चुअली हमारे मालवण में जो मिलते हैं वो शेलफिश, शिम्पली, प्रॉन्स, अलग अलग तरीके के 4-5-6 प्रकार के प्रॉन्स मिलते हैं। 5-6 प्रकार के प्रॉन्स मिलते हैं। तो मालवण में समुंदर है, बीच है, बहुत सारा फिश है और कोकोनट भी है। कोकोनट भी है, बहुत कोकोनट है। वो कोकोनट भी हर एक प्रकार रहते हैं कोकोनट में, क्योंकि मैं यहाँ बनाती हूँ वो कोकोनट भी हम लोग मालवण से ही लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ का कोकोनट है उसका टेस्ट ही अलग है। वहाँ का पानी भी है ना, वो भी बहुत अलग है पानी। वहाँ का मालवण का पानी होता है वो हार्ड वाटर रहता है, यहाँ का सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर में वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिश का प्रिपरेशन, सी फूड का जो प्रिपरेशन रहता है वो वहाँ का पानी हार्ड वाटर में अच्छा लगता है। Cuisine is specifically from a small village in Maharashtra, but she's tried to duplicate this cuisine here, trying to get all the ingredients, trying to remain as authentic and as loyal as possible to the ingredients and the recipes. तो सुरेखा जी, अब मैं थोड़ा आपका कुकिंग इतना सुना है कुकिंग के बारे में, अभी मैं थोड़ा सा देखना भी चाहता हूँ आपका कुकिंग, और देखने के बाद फिर खाना चाहता हूँ। अच्छा। तो चलो, आप क्या बनाएंगे आज हमारे लिए? मैं आपको मैकरल का, बांगड़े का तिखला बना। तिखला। ओके। उसमें जो टिपिकल वो मालवणी लोग तिरफड़ वगैरह डाल के वो बनाते हैं। ओके। और शिम्पली मसाला, शिम्पली मसाला। I think we've got a very good set of recipes lined up. Let's head straight to the kitchen and start on some really good Malwani seafood. This is what this look like. These are little shellfish. Some people call them mussels, some people call them clams, and they are delicious. So we've started with a little bit of oil. Onion. हमारे यहाँ ऑयल जो रहता है तो बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि कोकोनट में खुद का ऑयल निकलता है। And we're browning the onion first before we put in all the other ingredients. आपके पास 2 किस्म के मसाले हैं, वो क्या है? ये जो मालवणी मसाला बोलते हैं, हाँ, ओके। वो ये है। इसमें पूरा गरम मसाले का जो 18 गरम मसाले जो रहते पूरा, मिरी, लवंग, ये सब इसमें, मिर्ची भी इसमें ही। वो लोग हम लोग
पूरा फ्राई करते हैं और उसको मसाला बना के रखते हैं। अच्छा, so मालवनी ये मसाला। मेन है, मालवनी मेन मसाला मसाला। मेन मसाला। और ये जो ये अदरक लहसुन है और ये गरम मसाला, ये सब होने के बाद फ्रेश मसाला हम लोग डालते हैं, मिरी, दालचीनी, लवंग, इलायची, इसका पेस्ट करके वो अलग, क्योंकि उसको अच्छा स्वाद आता है, फ्रेग्रेंस के। और वो कोकोनट है ना? ये कोकोनट है, ये कोकोनट हम लोग फ्राई करते हैं तेल के ऊपर, और ऐसे क्रंची हो जाएगा तब उसको मिक्सर को लगा के पेस्ट करते हैं। ये जाड़ा नमक हम लोग यूज करते हैं। हाँ, सी सॉल्ट। करेक्ट। इसमें हम लोग ज्यादा अदरक लहसुन ज्यादा नहीं यूज करते, क्योंकि इसकी जो टेस्ट रहती है वो निकल जाती है, इसलिए ज्यादा नहीं यूज लगता है अदरक लहसुन। ये मसाला, The key ingredient, the Malwani masala. Yeah. Nice, flaming red. And in go the shellfish. I just love the way these shells sound when they are in a hot kadhai. The way they clang and clatter adds to the flavor of the mussels. फिश को ज्यादा नमक नहीं डालना है, ओरिजिनल उसमें थोड़ा सा नमक, समुंदर का थोड़ा सा नमक। अभी इसको थोड़ा सा पकने में एक 10 मिनट जाता है। So we've added a little water to it. This is not going to take very long to cook. Fish cooks really fast. Shellfish maybe a little longer. Little longer. 5, 7, maybe 8 minutes. Okay, so it's nice and boiling right now, and we're going to add the coconut. Acha, now this coconut paste is not just plain coconut paste. You have to grate the coconut, you're going to fry the coconut paste nice and crispy, and then in a blender or a mixer or with a stone, make this paste. I'm so tempted to eat it right now. So basically all the masalas and the coconut has gone in. This needs to cook a little bit, after which as a finishing touch for the aroma and the flavor is the paste of fresh garam masala. The one thing that is so typical about all Malwani food is the souring agent. And the souring agent used over here is kokum. That's what goes in absolutely at the end. So the kokum has gone in. This needs to cook for a few minutes more till the gravy thickens slightly. And after that, Enough. our clam masala or tisra masala is gonna be ready. Okay, so this is our next dish. The fish is a bangda or a mackerel. Yeah. And ये जो fish है, लोग बोलते हैं इसको थोड़ा बास आता है जब फ्राई होता है तब। एक्चुअली ये जो जितना फ्रेश रहेगा ना उतना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। और ये दूसरे दिन हम लोग तो नहीं खा सकते, क्योंकि उसको दूसरे दिन बर्फ में जाता है ना तो उसका थोड़ा सा स्मेल आता है। हमारे गांव में मालवण में तो ज्यादा से ज्यादा लोग मैक्रेल ही ज्यादा खाते हैं। जो पक्के फिश खाने वाले हैं वो ज्यादा मैक्रेल ही ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उसकी टेस्ट अच्छी होती है उसकी। अच्छी होती है। चलो तो मैक्रेल के साथ हम क्या बनाएंगे इसका? वो मैक्रेल का तिखला बोलते हैं हम लोग। तिखला यानी ग्रेवी नहीं, थोड़ा सा थिक रहता है। हाँ, थिक ग्रेवी रहती है उसकी। थोड़ा सा तेल, 1 टीस्पून, वेरी लिटिल, इतना थोड़ा सा। Onions, very little oil, very little onion. ये Like in most curries, the coconut paste is the most important. This coconut paste has been made with the following ingredients. Coconut, obviously, a lot of dhania, pyaz, lasan, red chili powder, and haldi, and tamarind. नमक, Sea salt. In goes the fish. Once the fish goes in, you've got to stir it gently. You can't stir it with agitation. Because the fish is a delicate meat. It can break into pieces and it's not pleasant when you're eating broken fish. इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, 5 मिनट में ही वो पकते हैं। ज़्यादा पकाएंगे तो वो टूट जाता है पूरा। Okay, so it's just cook it for 5 minutes because the fish will disintegrate if you overcook it. 5 minutes and the tickler is ready. Coming up on the show, hot and scorching, yet rich and tender. I cannot wait for my first meal of the day.